को, कौशिक साहब, सभी पत्रकार बंधुओं का मेरा जो है प्रणाम। आज की जो प्रेस वार्ता है, आने वाले जो इलेक्शन है हमारे असेंबली के, उसके बारे में की गई है कि हमारी पार्टी जो है क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, कैसे कैसे जो है चुनाव का कार्य आगे बढ़ेगा, तो इसके बारे में की गई है आज की प्रेस वार्ता। और सबसे पहले जो है मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का शुक्रगुजार हूं कि आपने इतनी तादाद में आकर के और इस प्रेस वार्ता को सफल बनाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। है कि पिछले 10 साल से हमारी जो मौजूदा सरकार है, उस सरकार ने ऐसे काम नहीं किए कि जिससे जनता को उनमें विश्वास हो। उसकी दो बानगी तो आप देखिए कि पहले जो है हमारे जो चीफ मिनिस्टर हालिया हैं सैनी साहब, उन्होंने एक जो है अपने सरकार के किए हुए कार्यों के बारे में बताया था और गलती से जो है उन्होंने वो कार्य गिना दिए जो अब 10 साल से, पिछले साल की जो 10 साल की हुड्डा साहब की सरकार थी उस समय कांग्रेस की, उसने किए थे। और अभी देखेंगे आपके भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं दलाल साहब, जेपी दलाल, उन्होंने एक वक्तव्य जारी किया है कि अगर कांग्रेस के कैंडिडेट जीत जाते हैं, सरकार बन जाती है, तो वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी। ऐसे जो उनके विचार हैं, ऐसा जो उनका वक्तव्य है, उससे साफ प्रतीत होता है कि आगे आने वाला समय में बीजेपी बाहर जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है। जहाँ तक कांग्रेस के द्वारा किए गए कार्यों की बात है, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊं कि अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे इस 10 साल की सरकार का और पिछले 10 साल की कांग्रेस की सरकार का, तो आपको साफ साफ पता लगेगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिससे हम ये कह सके कि इस सरकार ने हमारे लिए कुछ किया है। जनता ने जो सोच करके मैंडेट दिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, वो सोच बिल्कुल उल्टी रही सरकार की। चीफ मिनिस्टर चाहे कोई भी हो, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। सरकार ने कुछ नहीं किया। आप देखेंगे कि बरसात के समय में कितना नारनौल में पानी भरा पड़ा है। अगर पहले भी भरा रहना था और अब भी भरा रहना था, तो फिर फायदा क्या सरकार बदलने का। जो हमारे शहर में जो सिविक एमिनिटीज हैं, वो सिविक एमिनिटीज हमारे लिए बिल्कुल जीरो हैं। मैं इस सोच के साथ इस राजनीतिक क्षेत्र में आया हूं कि हर व्यक्ति को जब वो इतना सक्षम हो जाए कि वो अपने घर का गुजारा चला सके और उसके ऊपर कोई जिम्मेवारियां ना हो, तो उसको अपने इलाके के लिए कुछ करना चाहिए। ये सोच करके मैंने राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया। और दूसरी बात कि राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद मैंने कांग्रेस पार्टी को चुना। मैं 1.5 साल से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूं और अब मैं आशा करता हूं कि मेरी दावेदारी बहुत प्रबल है कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में। तो अगर मेरे को कांग्रेस पार्टी मौका देती है, तो मैं हमारे यहाँ की जो नारनौल शहर है उसके लोगों की सेवा करूंगा और आपके जनसेवक के रूप में काम करूंगा। मैंने वैसे तो 20 सूत्री प्रोग्राम बनाया है कि नारनौल के लिए क्या करना चाहिए, पर उसका छोटा सा मैं आपको बता देता हूं कि हमारे यहाँ पानी कम है, तो हमें यहाँ पर ऐसे जोन डेवलप करने चाहिए जिससे कि हमारे यहाँ लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति हो। उसमें हमें वो सुविधाएं सरकार दे कि हम कम पैसे में अच्छा काम कर सकें। इसी तरह की जो है मेरी जो है तकरीबन 20 के करीब मेरी सोच है, मेरा ये विज़न है कि किस तरह से हमारे शहर के जो 25-30 साल से उपेक्षित सा है और उसका जो है हम कैसे उत्थान कर सकें। बाकी आप देखिए क्या सवाल है आपके। अभी आप कह रहे हो कि पर्वत भावे आप कर रहे हैं, दूसरे शब्दों में आप कह रहे हैं अगर मेरे को टिकट मिल तो कहीं ना कहीं संशय की बातें। देखिए सर, संशय की कोई बात नहीं होती है। बहुत बड़ी पार्टी है। सबसे पहले तो सर्वे होता है, सर्वे के बाद शॉर्ट लिस्टिंग होती है। सर्वे भी 2-3 तरह के होते हैं, उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होती है और उसके बाद पार्टी तय करती है उसको देखते हुए सर्वे क्योंकि कौन आदमी किस तरह से हमारी पार्टी के फायदे में काम कर सकता है। तो ऐसी सूरत में हर व्यक्ति ये कह सकता है कि भाई मेरी दावेदारी है। मैंने प्रबल शब्द का इसलिए प्रयोग किया है कि यहाँ जितने भी कैंडिडेट हैं सब हमारे भाई बंद हैं। तो जितना मेरे को अनुभव है सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट का, जुडिशियल डिपार्टमेंट का, और बाकी 20 साल आपके बीच में वकालत करके गया हूँ मैं,
तो मैं अनुभव के आधार पे कहता हूँ, आप सब लोगों की दुआओं के आधार पर कहता हूँ कि मैं प्रबल दावेदार हूँ। पिछले 10 साल में कांग्रेस के राज में बहुत काम हुए, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के काम बताएंगे कांग्रेस के राज में? देखिए सर, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी 10 साल में, कई हजार करोड़ की लागत लगी। उसके अलावा हमारे यहाँ पर जो है अहीरवाल में सैनिक स्कूल खुला 6 जिला महेंद्रगढ़ में। और देखिए कि आयुर्वेदिक जो है संस्थान जो चला था ये कांग्रेस के समय में चला था, और यहाँ पे स्कूल्स अपग्रेड हुए, तो ये काम किए गए। इसके बरक्स हमारे यहाँ जो है स्कूलों की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, कोई भी कमरा तक नहीं बना, कोई शिक्षण संस्थान नहीं बना। जो बनाए गए वो 10 साल से लटके हुए हैं। तो अगर किसी भी काम को करने में आप इतनी अधिक देरी करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपके लिए काम तो कर रहे हैं, पर वो काम पूरे तो नहीं होते ना। आप देखिए मिसाल के तौर पर लॉजिस्टिक हब है, लॉजिस्टिक हब में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ अभी तक। और वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सरकार एक छोटा सा चकबंदी का काम नहीं कर पाई है। अगर सरकार चकबंदी कर देती 10 साल में तो लॉजिस्टिक हब भी बन जाता। अगर 20-30 एकड़ जमीन की कमी पड़ रही है तो कर सकती थी सरकार, पर सरकार की नीयत नहीं थी करने की। दूसरा, मेडिकल कॉलेज देख लीजिए आप, कितने वर्ष हो गए मेडिकल कॉलेज को बनते हुए। एम्स को देख लीजिए आप, हमारे इलाके की बात है, एम्स में भी शुरुआत हुई, बस खाली पत्थर रखा गया 10 साल में। वो भी बड़ी भारी मशक्कत के बाद, जब वहाँ की जनता ने जो है विद्रोह किया, वहाँ की जनता ने कई दिनों तक धरना दिया, तब जा करके वो बना। बीजेपी के दक्षिणी हरियाणा के लिए बहुत प्रोजेक्ट है, नेशनल हाईवे रहा, मेडिकल कॉलेज है, तो दक्षिणी हरियाणा के लिए काफी उन्नति वाली बात है। कांग्रेस सरकार की अगर हम बात करें तो कांग्रेस सरकार के जो मंत्री रहे वो 5 किलोमीटर का अपने गांव तक का टुकड़ा नहीं बनवा पाए। क्या मानते हैं कि कांग्रेस की उपलब्धि रही और भाजपा की नहीं? देखिए सर, कि जो आप जिन हाईवे की कह रहे हैं वो 3 तरह की चीजें होती हैं। एक स्टेट हाईवे, एक होते हैं जो अपने बाईपास बनते हैं, और तीसरा होता है तो नेशनल हाईवे का। जो नेशनल हाईवे है वो स्टेट नहीं बनाता है, नेशनल हाईवे सेंट्रल प्रोजेक्ट होता है। ये जो प्रोजेक्ट हमारा बना 152D का, इसकी आप देखेंगे कि शुरुआत कहाँ से हुई, तो वो ये जो ब्रेन चाइल्ड था ये कांग्रेस का था। उसके बाद इन्होंने अडॉप्ट किया, और मैं कहता हूँ अच्छा है, जिस भी सरकार ने कोई अच्छा काम किया उसको मानना चाहिए। अब एक मिनट सर, अब ये जो हाईवे है, इस हाईवे को स्टेट हाईवे में कन्वर्ट किया जा रहा है। आप देखेंगे कि देश में कोई ऐसी मिसाल नहीं है जिसमें नेशनल हाईवे को स्टेट हाईवे में कन्वर्ट किया जाता। ये एक तरह से एक सर्क्यूटियस मेथड है, जिन किसानों की जमीनें ली गई उन किसानों को बेवकूफ बनाने का। 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह की। सड़कों का पैसा आया जिले में, ट्रांसफर हुआ घूमता करो, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। रिकॉर्ड की बात दिखाइए, रिकॉर्ड की बात आप दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे आपकी बात। आप P&R से रिकॉर्ड ले सकते हैं कि पैसा कभी ट्रांसफर आया और ऑन रिकॉर्ड पैसा जो फाइनेंशियल जो डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से एक जगह का फाइनेंशियल अगर एक बार हो गया तो उसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता। तो यही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, मैं कांग्रेस राज में सड़कों का बुरा हाल था, अब भी बुरा हाल है इंटरनल रोड्स का। इसका मतलब पैसा आया नहीं कांग्रेस के राज, या तो पैसा आया नहीं, और आया है तो उसको मिसयूज किया होगा किसी ने। कांग्रेस गवर्नमेंट में पैसा ट्रांसफर हुआ, रिकॉर्ड की बात। देखिए, मेरी ज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं। एक्शन का इंटरव्यू भी चलाया, एक्शन ने ये भी कहा था कि जैसे ही आपका ये इंटरव्यू चलेगा मेरी बदली हो जाएगी, और वो नहीं, बदली होने से कुछ नहीं होता जी। जो आदमी बेईमान है, आप अगर कोई बोलेगा तो वो कैसे होगा? बोलना चाहिए आदमी को। देखो, चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी तबके का हो, आदमी को अपने इलाके के लिए आवाज उठानी चाहिए। 10 साल में कांग्रेस राज में बड़ा प्रोजेक्ट दक्षिण हरियाणा में क्या रहा? सेंट्रल यूनिवर्सिटी रही, पूरे हिंदुस्तान में केवल एक बनी है, बहुत पहले की 10 साल में ही बनी है। उससे पहले कब बनी है? स्टार्टिंग प्रथम चरण में। ये भी केंद्र का है, जैसे आपने नेशनल हाईवे की बात करी। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये भी प्रोजेक्ट केंद्र का। हाँ, स्टेट का क्या हाथ रहा है? स्टेट ने स्कूल्स बनवाए हैं। आप देखेंगे ये आयुर्वेदिक संस्थान है, इसका कांग्रेस का ब्रेन चाइल्ड है भी। और ये आपका जो बाईपास बना था ये कांग्रेस के समय में बना था। मेडिकल कॉलेज भी तो बन गया, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बन, देखिए ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है। मेडिकल कॉलेज जिस दिन तैयार हो जाएगा, या किसी भी दिन जिस दिन उसके अंदर एक पेशेंट एडमिट हो जाएगा, उस दिन माना जाएगा कि मेडिकल कॉलेज बन गया। सर, उस वक्त नागौर से स्वास्थ्य मंत्री थे हरियाणा के,
उसके लिहाज से तो डिस्ट्रिक्ट को कुछ नहीं मिला। देखिए, मैं आपको साफ तौर पे बता देता हूं कि हर व्यक्ति की व्यक्तिगत क्षमता होती है। एक व्यक्ति में अपने इलाके के लिए करने की अगर व्यक्तिगत क्षमता बहुत ज़्यादा है तो वो इलाके के लिए ज़्यादा काम कर सकता है। अगर किसी की व्यक्तिगत क्षमता कम है तो कम काम करेगा। मैं मेरे बारे में कह सकता हूं कि मेरी व्यक्तिगत क्षमता कहीं बहुत दूर तक है, तो इसीलिए मैं राजनीति में आया हूं। तो कांग्रेस के इसी राज में जिला महेंद्रगढ़ की बात करते हैं, किसानों को सेक्शन 4 का नोटिस देके अभी कैंसिल हुए, उसी जमीन को बडेरवाल सिटी खरीदते जिला महेंद्रगढ़ की, इस बारे में क्या कहेंगे? रिलायंस को भी दिया गया। देखिए, ऐसा है कि मेरे को ना तो बदेरवाल सिटी का पता है, ना ये पता कि सेक्शन 4 का है। मैं कानून जरूर जानता हूँ। कानून के मुताबिक सेक्शन 4 का नोटिफिकेशन इश्यू होने से कोई भी लैंड एक्वायर नहीं होते जब तक सेक्शन 6 का नोटिफिकेशन ना दिया जाए। अब हरियाणा के चुनाव में लगभग 40 से बाकी है। तो पिछले दिनों देवेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में हिसाब यात्रा निकाली नाट्य प्रोग्राम में, उसके अंदर कई लीडर आए थे कांग्रेस के जो लोकल जो टिकटें भी मांग रहे हैं। ऐसे 25 तारीख को शायद जा रही है जनसंदेश यात्रा। कुछ लोगों ने 1-2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी क्या मतलब ऐसे ही रणनीति वाला पहले गुटबाजी कब खत्म होगा? नहीं, इसे आप गुटबाजी के संज्ञा नहीं दे सकते। हम इसे ये नहीं कह सकते कि ये गुटबाजी है। देखिए, कोई भी पक्षी आसमान में उड़ता है तो उसको 2 पंखों की जरूरत पड़ती है। तो हरियाणा में हमारी सरकार जो है 2 पंखों से उड़ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 25 तारीख की यात्रा में आप शामिल होंगे? अगर मैं नारनौल में रहा, देखिए मैं टिकट मांगने जा रहा हूँ, सीधी सी बात है, अपनी मेहनत कर रहा हूँ। अगर नारनौल में रहा तो मैं आपको वहीं मिलूंगा। सर एक पर आ रहा है ना? है जी? आपने कहा पंछी उड़ रहे हैं तो 2 पर है। हाँ, तो 1 पर आ रहा है। नहीं, पर तो बराबर चल रहे हैं। दूसरा पर जब उड़ना होगा तो दोनों पर मिलेंगे आपको बैठा हुआ। दूसरा पर तो टिकट मांगने जा रहा है, उड़ेगा कैसे? कहाँ? एक पर तो आ रहा है, हाँ। दूसरा पर टिकट मांगने जा रहा है। नहीं, मैं पर नहीं हूँ। पर का मतलब ये है कि जो वेव है हरियाणा में, जो वेव होती है, देखिए कोई भी पक्षी जो है 2 पंखों से उड़ता है, दोनों तरफ की वेव होती है तभी उड़ता है। जब तक पक्षी बैठा है उसे उड़ने की जरूरत ही नहीं है, तब तक वेव की जरूरत ही नहीं है। जिस पल भी इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे, टिकट जो है हो जाएगी, उस दिन देखेंगे आप कि कांग्रेस पार्टी 2 पंखों पे उड़ेगी, इतनी बढ़िया ऊपर हंसों की तरह उड़ती दिखाई देगी आपको। सर एक ही गांव में, आपके गांव में 4 आदमी टिकट मांग रहे हैं। हाँ। पार्टी की। तो आपके गांव की अंडरस्टैंडिंग कितनी सही है कि एक आदमी तो तैयार हो ताकि आप एक के साथ एक लगे? भाई यही तो डेमोक्रेसी है भाई। आप देखिए, और डेमोक्रेसी किसको कहते हैं? आपकी यकीन है कि आपको टिकट मिलेगा, आप इलेक्शन लड़ेंगे, और नहीं मिलेगा तो आप पार्टी में रहेंगे या और दूसरा रास्ता रहेंगे? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस की विचारधारा की वजह से आया हूं, इसलिए नहीं आया कि मेरे को टिकट लगे मिलेगी तो रहूंगा, नहीं तो भाग जाऊंगा। मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। ये जो विचारधारा है कांग्रेस की, मैं उसके सहारे आगे जाना चाहता हूँ। कितनी पुरानी विचारधारा है? कांग्रेस की विचारधारा जब एनी बेसेंट थी उस समय की है। सर एक छोटा सा 125। हाँ जी। कांग्रेस पार्टी माना हरियाणा में अपने आप को स्थापित करने में लगी है, मेहनत भी अच्छी। जी, बेहतर रूप में सहजा चला पाएगी पार्टी को या भूपेंद्र सिंह हुड्डा? कौन सा? देखिए, हर आदमी में अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। ये हमारी जो हाईकमान है, ये अपना माननीय राहुल गांधी जी, उनको देखना है कि कौन अच्छा चीफ मिनिस्टर साबित हो सकता है। मैं क्योंकि माननीय भूपेंद्र सिंह, आप फील्ड में रहते हैं, फील्ड मैं- में क्या कहते हैं, सहजा को ठीक काम किया या हुड्डा जी को मानते हैं? देखिए बात साफ है, जिस आदमी को कोई भी काम करने का अनुभव हो, जैसे मेरे को 20 साल का वकालत का अनुभव है और 15 साल का मेरा नौकरी का अनुभव है, तो कानून के बारे में कोई भी काम करना हो, मैं ज्यादा अनुभवी आदमी होने की वजह से अच्छे से कर सकता हूं। तो मेरा मानना यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है उनको 10 साल का अनुभव है, उस अनुभव की वजह से वो ज्यादा अच्छे साबित हो सकते हैं। कि इस दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो सीएम का पद छोड़ दे। अगर मिश्रा जी को या कौशिक साहब की भी कहा जाए कि आपको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए अमुक पार्टी से, तो 12 बजे भाग जाएंगे। बाकी देखिए, मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि मेरे को उस जगह पहुंचना हो, और मैं अपने आप को ऐसा समझता हूं कि किसी भी काम को करने के लिए आदमी को पहले बहुत अच्छे से अनुभव होना चाहिए। अब मैं असेंबली का इसलिए कर रहा हूं कि मेरा अनुभव जो है तकरीबन 17-18 महीने का है एक्टिव में। पिछले 20 वर्ष तक, जब तक मैं नौकरी में नहीं गया था,
तब तक मैंने हमेशा कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उनकी जो है वो करी, सपोर्ट की। हारने जीतने से मैंने कभी ये नहीं सोचा कि भाई हार जाएंगे या जीत जाएंगे। तो हम तो जो है कांग्रेसी हैं और लेफ्ट और सेंटर के बीच में रहते हैं हमेशा। जिले की जो कानून व्यवस्था है, जो अपराध को बहुत बड़ा हुआ है, उसके ऊपर कितनी चिंता है? ये 24 घंटे मैं इसके बारे में साफ तौर पे जो है आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जिले में पिछले 1 महीने से लगातार कानून और व्यवस्था का बुरा हाल है। हमारे जो है शहर में एक तो सुभाष चौधरी है, उसको दुकान पे कोई आकर के पीट गया। अभी आपने देखा होगा राम बाबू हैं जो ये मिठाई का हलवाई यूनियन के हैं और लस्सी बना करके अपना व्यापार करते हैं, थोड़ा ज्यादा कमा लेते होंगे। तो अभी उनको जो है वहां आकर के 2 लड़के जो है वो गोली चला करके और उनसे जो है फिरौती मांग गए 10 लाख रुपए। अभी आज शाम को जो है भोजावास में गोली चला दी, इसकी खबर लगी है। तो हमारा जो इलाका है बहुत शांत है। आप इसके बारे में साफ तौर पर ये सोचिए कि इसके मतलब इसका ग्राउंड क्या है। अगर हमारा यूथ नौकरी नहीं मिलेगी, हमारा यूथ अगर बेरोजगार होगा तो वो क्या करेगा। अब जैसे अग्निवीर की योजना है 4 साल से 7 साल कर दी। 7 साल के बाद आदमी क्या करेगा? जब तक आदमी के पास 10 साल का फौज का अनुभव ना हो तब तक उसको जो है रिजर्वेशन नहीं मिलता नौकरी में। तो वो लोग आकर के करेंगे क्या? किसी व्यक्ति को जो सुविधाएं एक बार प्राप्त हो जाती है, वो सुविधाएं अगर एकदम से खोस ली जाए ना तो वो आदमी बागी हो जाता है। मिसाल के तौर पे बताओ तो मेरे को अगर 3 लाख रुपए महीने मिलते हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ छोटी सी, और कल ही मेरे को जो है घर बिठा दिया आदमी, तो कोई मेरा खर्चा तो उतना ही रहेगा ना। ये तो नहीं है कि मैं 3 लाख खर्च करके अपना जीवन यापन कर रहा हूँ और अगले दिन से ही जो है मैं 5,000 रुपए में जीवन यापन कर सकूं। तो ये सारी योजनाएं बिल्कुल बेकार हैं। ऐसी योजनाएं सरकार को बनानी चाहिए कि हमारे जो नौजवान हैं वो बेरोजगार ना रहें, उनको कुछ ना कुछ काम मिले और वो भी पक्का काम मिले, और उसके साथ साथ उनको पेंशन भी मिले। ऐसी कांग्रेस पार्टी की सोच है। जैसे रिटायरमेंट के बाद में आधी से कम पेंशन हो जाती है, क्या खर्चे उसी तर्ज पर चलते हैं? देखिए ऐसा है जी कि 50% मिलती है पेंशन में, किसी भी कर्मचारी को 50% के करीब मिलती है। जैसे मान लीजिए कोई रिटायर होता है 1 लाख से तो उसको 50,000 रुपए मिलते हैं, तो 50,000 रुपए में आदमी जीवन यापन कर सकता है उस समय 60 साल की उम्र में। पर एक जवान बच्चा जिसको शादी होनी है, बच्चे पैदा होने हैं, बच्चों की शादी करनी है, वो नहीं कर सकता। तो उनको पूरा वो मिलना चाहिए और उनका भविष्य सुरक्षित रहना चाहिए। जी।